केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आज तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को उठा के तिहाड़ में भेजा है। अब हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे। कल हमने पूरे देश में सत्याग्रह किया, सामूहिक उपवास किया। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा और आंदोलन जिस 21 तारीख का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग उड़ेंगे, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन जब्त करा करके, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ये धमकी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाओ। जिस तरह से संसद की विदाई की है हमने, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है, इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनाव ही आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आपको लगता है आपके लिए एक इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा, इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। तंत्र ने अधिकार दिया है कि करके एक और तानाशाही पर हम वोट से खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। इसलिए 25 मई का दिन हमें याद रखना है और सभी दिल्ली वालों को मिलकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए अब आज से कमर कसनी है। आप सब लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील है कि अब आज से ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, हर मतदाता की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को मिलकर के जीतेंगे। तो अभी संदीप भाई ने और गोपाल जी ने काफी विस्तार से इस अभियान के बारे में बताया। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देखकर जाइएगा, जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करना केजरीवाल की सरकार की देन है। अपनी बेटी का चेहरा देख के जाइएगा, बहन का चेहरा देख के जाइएगा, उन बुजुर्गों का भी चेहरा देख के जाइएगा जिनको बड़ी उम्मीद यात्रा करने का मौका मिलेगा। वो श्रवण कुमार बनके उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनका सपना पूरा किया है, इस बात को भी याद करके जाइएगा। और फरिश्ते स्कीम में चाहे 50 लाख का भी इलाज हो, उसकी सुविधा केजरीवाल जी ने किया, ये भी याद कीजिएगा। और इन सब के बीच एक ताकते को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रजा संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। जेल का जवाब वोट से। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, दिल्ली वाले, तो क्या ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बस की फ्री यात्रा, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये क्या आपको मिल पाएगी? मिल पाने के बाद से लेकर इतनी सरकारें आई और गई, क्या किसी ने इस सुविधा को देने के बारे में सोचा? तो इसलिए ये आपकी सुविधाओं पे ताला लगाना है। टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे और आपको जवाब देना है जेल का जवाब वोट से। पंकज भाई। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आंदोलन केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किया, वो आज दिल्ली से आगे बढ़कर अलग अलग राज्यों में भी पहुंच गया है। हमने देखा किस तरह से जनता ने उन्हें पंजाब में भी मौका दिया,
पंजाब में भी उसकी शुरुआत हुई, गुजरात में भी शुरुआत हुई, गोवा में भी शुरुआत हुई। हमारे विधायक जगह जगह पे उन्हीं विचारों को अपने अपने इलाकों में ला रहे हैं और इस बढ़ती हुई लोकप्रियता का ही कारण है जो आज उन्हें जेल के पीछे बैठना पड़ रहा है। जेल का जवाब वोट से ये सिर्फ दिल्ली की पुकार नहीं है, आज पूरे देश की पुकार है। पूरे देश की पुकार है कि किस तरह से इस तानाशाही को सहाया जाए, किस तरह से एक ऐसी सरकार लाई जाए जो केजरीवाल जी के विचारों को आगे बढ़ा सके। हम सब मिलकर दिल्ली की जनता से बार बार यही कहेंगे कि इस बार उनको मिलकर एक साथ खड़े होकर बिना डरे इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करना है और केजरीवाल जी के लिए जेल का जवाब वोट से देना है। खड़े होके ना हो गया हो गया। थैंक यू।